खबर आ गई है। एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को भी नोटिस थमा दिया गया, जिसका जिक्र जयप्रकाश भी कर रहे थे। चुनावी हलफनामे के बारे में जवाब देने को कहा गया है। शरद पवार से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके पास लव लेटर आया है। आपको बता दें कि 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव के अलावा 2020 के राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए हलफनामे के बारे में पवार को जवाब देने के लिए कहा गया है। आपको पूरी हम जानकारी दे रहे हैं कि किस किस मामले में उन्हें ये नोटिस दिया गया है और जवाब क्या मांगा गया है। ये आईटी का नोटिस है। चुनावी हलफनामे जयप्रकाश, इसलिए ये आरोप लगाया जा रहा है और ये राजनीतिक आरोप कहा जा सकता है क्योंकि शरद पवार को अब चुनावी हलफनामे को लेकर अब जवाब मांगा जा रहा है जब सरकार से बाहर हो गए। बिल्कुल, टाइमिंग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और टाइमिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक भी है। महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं संजय राउत यही आरोप लगा रहे हैं। शरद पवार ने कल पुणे में यही आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस तरीके से एक्टिव जेपी, आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र एक दिन टाल दिया गया है। जो पहले 2 और 3 जुलाई को बुलाया गया था, वो अब 3 और 4 जुलाई को ये विशेष सत्र होगा। हालांकि 2 जुलाई को स्पीकर के पद का चुनाव होना था, 3 जुलाई को बहुमत साबित होना था, लेकिन एक दिन उसे टाल दिया गया है। यानी कि अब सत्र 3 और 4 जुलाई को विशेष सत्र होगा, जिसमें एक दिन स्पीकर के पद का चुनाव होगा और दूसरे दिन बहुमत साबित करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयप्रकाश, ये बदलाव के पीछे कारण क्या है? सत्र एक दिन के लिए क्यों टाला गया? देखिए, जिस पर हम बात कर रहे थे कि जो सवाल पूछा था आपने कि इस बार स्पीकर किसे बनाया जाएगा और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है विदर्भ के किसी नेता का। भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर की पोस्ट अपने पास रखी है और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट के पास गई है। तो ये सब तकनीकी कारण है, गुणा गणित का मामला है, जोड़ भाग किया जा रहा है और इसी के लिए शायद एक दिन का समय और बढ़ाया गया होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे कल रात को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जयप्रकाश बने रहिए हमारे साथ। दिनेश मौर्य भी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, सत्र को एक दिन के लिए टाला गया है। जयप्रकाश ये बता रहे हैं कि कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ गुणा भाग की बात है। आपके पास और क्या डिटेल आ रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, विशेष सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके पहले नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया होती है। तो कल तक नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया है। तो एक दिन तक जो भी उम्मीदवार होंगे दोनों तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई जो है, यानी रविवार को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को संभवतः फ्लोर टेस्ट होगा, जहां शिंदे ग्रुप और देवेंद्र फडणवीस सीट की अपना बहुमत। अच्छा दिनेश, एक बात और बताइए, क्योंकि अब एक दिन के लिए सत्र को टाल दिया गया है, यानी कि अब संडे मंडे को कार्यवाही होगी, तो ऐसे में क्या शिवसेना को एक दिन का वक्त और मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने याचिका दायर की है, अगर आज उस पर सुनवाई नहीं होती है तो क्या सोमवार की तरफ वो देखेंगे या फिर सुबह सुबह बहुमत साबित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? देखिए, आज का और कल का दिन है शिवसेना के पास। अगर आज सुनवाई कंप्लीट होती है, अगर कल जारी रहती है तो ठीक है, अन्यथा रविवार को सत्र शुरू हो जाएगा। और अगर आज फैसला नहीं आता है तब शिवसेना को जो है काफी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी सारी उम्मीद इसी पर टिकी हुई है कि जिन 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उन्होंने याचिका डाली है। दिनेश, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना को लग गया है झटका। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। 11 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की डेट पहले से ही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात का हवाला दिया है। गौनिका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मेंशनिंग की गई कपिल सिब्बल की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। उनकी मांग थी कि आज ही इस मामले पर सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को 11 जुलाई को जो पहले की याचिका है एकनाथ शिंदे की और बागी विधायकों की, उसके साथ ही सुना जाए। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई मुआवजा नहीं हुआ है और जिस वक्त ये एकनाथ शिंदे ने अपनी शपथ ली, वो 10 शेड्यूल का उन्होंने हनन किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो कोई पार्टी भी नहीं है इस पूरे मामले में और ये डेमोक्रेसी का नंगा नाच है।
ये चीजों का जिक्र किया है। वही जैसे सूर्यकांत ने भी कहा कि इस पूरे मामले पर हमने अपनी आंखें बंद नहीं की है, हम भी देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को ही होगी, जब बाकी मामलों की सुनवाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।